वो जहर से खेलते हैं, दूसरों की जान बचाते हैं, लेकिन उनकी खुद की जान बचाने वाला कोई नहीं है। ये हैं सर्प मित्र, लेकिन अब ये एक एक करके मर रहे हैं। जी हाँ, देश भर में हजारों सर्प मित्र काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बिना किसी सरकारी वेतन या सुविधा के सांपों को पकड़ते हैं, उन्हें जंगल में छोड़ते हैं और लोगों को सांप के डर से बचाते हैं। पिछले एक साल में 30 से ज्यादा सर्प मित्रों की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्हें समय पर एंटी वेनम नहीं मिला। इनमें ज्यादातर सर्प मित्र गाँव में रहते हैं, जहां मेडिकल सुविधा भी नहीं पहुंचती। भारत में सांप के डसने से होने वाली मौत के आंकड़े बेहद डरावने हैं। हर साल करीब 60,000 लोग सर्पदंश की वजह से जान गंवा बैठते हैं। दुनिया के लिहाज से बात करें तो ये संख्या 50 लाख से भी ज्यादा है। शहरी इलाकों में तो समय पर इलाज मिलने से लोग बच जाते हैं, लेकिन दूर दराज के गाँव में रहने वालों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। उनके लिए सांप पकड़ने वाले लोकल एक्सपर्ट ही भगवान की तरह होते हैं। ऐसे इलाके में जब किसी को सांप नजर आता है तो लोग इनके पास ही दौड़ते नजर आते हैं, उस उम्मीद में कि वो इन विषैले सांपों को पकड़कर उन्हें सुरक्षा देंगे, और वो करते भी ऐसा हैं। लेकिन कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर सांपों को पकड़ने वाले ये सर्प मित्र खुद भी सांपों के शिकार हो जाते हैं। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जहां सर्प मित्रों ने सांपों को अच्छी तरह से अपने काबू में किया, लेकिन ऐसे में भी केसेस हैं जहां उन्हें सांपों का शिकार होना पड़ा है। तो आइए अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं उन सर्प मित्रों की कहानी जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। सर्प मित्र दीपक की गई जान। जी हाँ, जहरीले कोबरा गले में डालकर बाइक चलाना एक सर्प मित्र के लिए घातक साबित हुआ। सांप के डसने से सर्प मित्र की मौत हो गई। मृत्यु से पहले जब वो सांप को गले में डालकर घूम रहा था तब किसी ने उसका वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना गुना की है। दीपक महावर नामक सर्प मित्र ने हजारों जहरीले सांपों को रेस्क्यू किया था। जेपी कॉलेज में अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत दीपक ने हाल ही में एक कोबरा पकड़ा था। उसने इस जहरीले सांप को कांच के बर्तन में बंद करके रखा था। दरअसल दीपक इसे श्रावण मास की शोभा यात्रा में प्रदर्शनी के लिए रखना चाहता था, लेकिन जब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने गया तो उसने कोबरा को माला की तरह गले में लटका लिया। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद कोबरा ने अचानक दीपक को डस लिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दीपक को एंटी वेनम दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने में देरी के कारण एंटी वेनम प्रभावी नहीं हो सका। सर्प मित्र दीपक महावर की मौत के बाद उनके दोनों बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। सर्प मित्र जेपी यादव की मौत। लेकिन हर किसी की किस्मत में रोशनी नहीं होती। हाजीपुर में सर्पों को बचाने और जंगल में छोड़ने वाले लोकप्रिय सर्प मित्र जेपी यादव को एक जहरीले कोबरा ने काट लिया। उन्हें अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। दरअसल जब वो सांप को पकड़ रहे थे उसी दौरान उन्हें सांप ने डस लिया, लेकिन यादव ने उसे अनदेखा किया। फिर देखते ही देखते वो जमीन पर गिर गए और कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। मुरली वाले हौसला भी बने हैं शिकार। उत्तर प्रदेश में मुरली वाले हौसला नामक एक यूट्यूबर सर्प मित्र को भी हाल ही में कोबरा काट चुका था। हालांकि इलाज के बाद उनकी जान बच गई। मुरली वाले हौसला हर सांप के रेस्क्यू का वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। उनके वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो सांपों को पकड़ने के दौरान बड़ी सावधानी बरतते हैं, लेकिन उन्हें भी इसका शिकार होना पड़ गया था। स्नेक कैचर श्रवण कुमार। वैशाली जिले में स्नेक कैचर श्रवण कुमार पहले भी कई बार सांपों को बचा चुके हैं। उन्होंने हाल ही में एक 10 फीट लंबे कोबरा को रेस्क्यू किया और ये देखकर स्थानीय लोगों में भय और उत्सुकता दोनों का माहौल रह गया था। श्रवण कुमार को कोबरा को पकड़ने के लिए 3 घंटे का समय लगा, लेकिन खुद को खतरे में डालकर उन्होंने इस सांप को पकड़ लिया था। अब आइए बताते हैं आपको कि आखिर सांप क्यों हमला करता है। सांप एक संवेदनशील प्राणी है। जब उसे सही तरीके से संभाला जाता है तो वो अधिकांश मामलों में नहीं काटता, लेकिन जब उसे गलत ढंग से छुआ जाता है या पकड़ा जाता है तो वो डर के कारण हमला करता है। ये सांप का स्वाभाविक व्यवहार है। वो जहरीले सांप जो उतार रहे हैं सर्प मित्रों को मौत के घाट। जी हाँ, कॉमन करैट सांप काले या भूरे रंग का होता है। शरीर चमकीला होता है और थोड़ी दूरी पर 2-2 सफेद लाइनें दिखती हैं। ये सबसे ज्यादा खतरा रात को करता है। ये सांप दिशाचरी होता है, यानी रात में एक्टिव होता है। जमीन पर सोने वाले लोग इससे सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं। कॉमन करैट शरीर की गर्माहट को महसूस कर चुपचाप पास आता है और बिना कोई हलचल किए इंसान से चिपक जाता है। जैसे ही करवट बदलते हैं ये डस लेता है। डसने पर कोई दर्द नहीं होता, लेकिन लोग सोते रहते हैं और जहर चुपचाप अपना असर करता रहता है। कॉमन करैट के डसने के बाद सिर्फ 90 मिनट का समय होता है, जिसमें इलाज
जरूरी है। इस दौरान दौड़ना या ज्यादा चलना जहर को और तेजी से शरीर में फैला सकता है। भारतीय कोबरा का जहर बहुत ही खतरनाक होता है। अगर समय पर इलाज नहीं मिले तो इंसान की जान भी जा सकती है। ये सांप आमतौर पर काले या भूरे रंग का होता है और चूहे और मेढक इनका मुख्य भोजन होते हैं। यही कारण है कि चूहों की तलाश में ये घरों में घुस आता है। अगर कोबरा सांप को कोई खतरा महसूस होता है तो ये हमले कर सकते हैं। इनके डसने के बाद लोगों की मौत होती है। रसेल वाइपर, गुस्सैल प्रजाति का रसेल वाइपर स्नेक भारत के 4 सबसे जहरीले सांपों में से एक है, जो गुस्से वाली प्रवृत्ति का होता है और कुकर की सीटी की तरह आवाज निकालता है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो वहाँ गैंग्रीन हो जाता है, शरीर का हिस्सा गलने लगता है। इसका जहर बेहद खतरनाक होता है, जिसका त्वरित इलाज करने की जरूरत पड़ती है। इसके शरीर पर बने भूरे और गोलाकार काले धब्बों के चलते कई बार लोग इसे अजगर भी समझ लेते हैं। ये सांप खेतों, झाड़ियों और गांव बस्तियों के आसपास सक्रिय रहता है। इसका जहर हीमोटॉक्सिक होता है, जो रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और समय पर इलाज न होने पर जानलेवा भी साबित हो सकता है। साइड-स्केल्ड वाइपर, जिसे सामान्य भाषा में फुरसा सांप भी कहते हैं, इसकी लंबाई लगभग 2.5 फीट तक होती है। इसका पूरा शरीर खुरदुरे और नोकदार शल्कों से ढका रहता है। रंग मटमैला पीली भूरी रंगत लिए होता है। इसके शरीर पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सफेद छल्ले नुमा चकते भी दिखाई देते हैं। सिर के ऊपर सफेद या हल्का पीला प्लस के आकार का निशान होता है। सिर तिकोना और आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, जो मगरमच्छ की आंख की तरह ही दिखाई देती हैं। सॉ-स्केल्ड वाइपर का जहर हीमोटॉक्सिक प्रकृति का खतरनाक जहर होता है, जो शरीर के नाजुक अंगों और ऊतकों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके दंश के बाद गंभीर दर्द, सूजन, गलाव और इलाज में देरी होने पर गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। इसके बेहद घातक जहर के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए रोगी को किसी चिकित्सक की देखरेख में जल्द से जल्द एंटीवेनम दिया जाना चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि सांप के काटने पर आपको क्या करना चाहिए। घबराए नहीं, क्योंकि घबराने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जहर तेजी से फैलता है। जिस जगह सांप ने काटा है उसे साफ पानी और साबुन से धोइए। उस जगह पर हल्की पट्टी बांधे ताकि खून रुक न जाए। पीड़ित को तत्काल अस्पताल लेकर जाएं। कम से कम हिलाएं डुलाएं ताकि जहर ज्यादा न फैले। डॉक्टर को दिखाकर एंटीवेनम का इंजेक्शन तुरंत लगवाएं। झाड़ फूक या देसी इलाज के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। तो आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।